बीजेपी के पेंशन काटी गई है 15,000 को कहते थे कि गुंडाराज है, गुंडाराज खत्म कर दिया, जेजेपी बन गई अच्छी पार्टी। अब दिग्विजय सिंह चौटाला कहते हैं कि जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो राज था उससे बेहतर मुख्यमंत्री कोई हुआ नहीं, पहले गुंडाराज या बेहतरीन मुख्यमंत्री। तो इस बदलते सुरों का क्या मायने? ना गुंडाराज के ऊपर दिग्विजय की कोई स्टेटमेंट सुनी। बेहतरीन खत्म हो गया मुख्यमंत्री की बात है, तो इसमें तो मेरे ख्याल से हरियाणा 1966 में बढ़ा और 1966 से लेके और 2022 में तो मैं बैठा हूँ। कोई भी मुख्यमंत्री रहा हो उसका विजन यही रहा है कि प्रदेश आगे बढ़े, पीछे तो किसी ने नहीं ले जाने का काम किया। और आज भी हम डेवलपमेंट वर्क्स देखते हैं, प्लानिंग देखते हैं, तो हर एक के राज में चौधरी देवीलाल जी हर गांव तक बिजली लेकर गए। बंसीलाल जी ने उस बिजली कनेक्शन को हर घर तक पहुंचाया, तो क्या वो गंदे थे? आप कहते थे चौटाला साहब ने आपके पड़ोस में केएमपी लाने का काम किया। केएमपी कांग्रेस के 10 साल में नहीं बना और आज वो कंप्लीट हुआ तो हमारे पास खरखोदा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कार प्रोडक्शन प्लांट आया। वो विजन 2003 में ना रखा गया होता तो क्या आज वो प्लांट आता? ये तो डेवलपमेंट की सोच और डेवलपमेंट प्रोसेस को कौन लेके गया, किस विजन के साथ लेके गया। भूपेंद्र हुड्डा की मैं राज को आज भी कोसता हूँ कि उनने 65,000 एकड़ की CLU बदली और आज गुड़गांव की हालत देखो। किसान रो रहा है कि लाखों में ज़मीनें एक्वायर करी गई और खुद के भाई बंधुओं को दे दी गई। आप क्या उस चीज़ को भुला सकते हैं? मारुति की फैक्ट्री में गोली चली भूपेंद्र हुड्डा के राज में, गैस टीचर पे गोली चली, हीरोंडा में लाठियाँ चली, क्या भुलवा सकते हैं? प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट सिर्फ एक रीजन तक सीमित थी, आज पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट हो रही है और यही विजन के साथ हम भी आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ पेंशन की बात है, ये समस्या मेरे संज्ञान में भी आई है, CM साहब भी इसको देख रहे हैं, क्योंकि चौधरी देवीलाल जी ने इस पेंशन को शुरू किया था 100 रुपये के तौर पे और आज 2500 रुपये, क्योंकि परिवार पहचान पत्र से लिंकेज हुई और कई लोगों की फैमिली आईडी में पेरेंट्स और उनके बच्चों की इनकम को कोलैबोरेट कर दिया। उसके लिए हमने स्पेशल कैंप्स का प्रोविज़न शुरू कर दिया है और मैं तो आपके माध्यम से भी कहता हूँ कैंप्स डिस्ट्रिक्ट वाइज लगाए जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट लगा रहा है। किसी की भी पेंशन कटी है, किसी की भी फैमिली इनकम रीवेरीफाई होनी है तो उन कैंप्स में जाके दुरुस्ता के साथ कराएं। अगर आप चाहेंगे तो उसका जो चार्ट है कहाँ कहाँ कैंप्स लगे वो भी हम पब्लिक कर देंगे, जिससे किसी को भी अगर पिछले 4-5 महीनों में बुढ़ापा पेंशन ना मिली है और उसका हक बनता है या हैंडीकैप पेंशन नहीं मिली है, उसको उसका राइट। से मुलाकात के बाद हम उसे किस दृष्टिकोण में? देखिए, मेरी मुलाकात स्पेसिफिकली 2 टॉपिक्स के ऊपर थी और पिछले लंबे समय से हम उस पर काम कर रहे हैं। पहला, देश में आज पोर्ट कार्गो से ज़्यादा एयर कार्गो का महत्व बन रहा है। हिसार एविएशन हब एक ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट हरियाणा प्रदेश का है जो प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। एक रिस्ट्रिक्शन केंद्र सरकार की थी कि कोई भी कार्गो अगर एरोप्लेन में आता था तो पूरा पहले डीप्लेन किया जाता था, उसको स्कैन किया जाता, फिर विदेश में जाता था, जबकि दुनिया में किसी देश में भी ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने उनसे आग्रह किया है कि अगर केंद्र सरकार ये रिलैक्सेशन दे, जैसे UAE के अंदर है, सिंगापुर के अंदर है, तो हिसार जो हमारा पहला एयरपोर्ट है हरियाणा प्रदेश का, वो एक नए बूस्ट के साथ आगे बढ़ जाएगा। और उनने कल ही अधिकारियों को डायरेक्ट किया है कि उसके ऊपर तुरंत विचार करके और केंद्र सरकार के प्रीव्यू में डाला जाए। और मुझे उम्मीद है कि उनने अपने जो उनका विजन है और 3 दिन पहले जैसे वेयर हाउसिंग पॉलिसी केंद्र सरकार लाई है, मुझे लगता है कि कार्गो उस वेयर हाउसिंग पॉलिसी का एक बहुत बड़ा सपोर्ट रहेगा। दूसरा विषय जो मैं 2015 से माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ फॉलो कर रहा हूँ, वो हमारी हिस्टोरिकल साइट है राखीगढ़ी। और हड़प्पन सिविलाइजेशन की 2 ही साइट थी, मोहनजोदारो
और राखी गढ़ी। पाकिस्तान में जो पिछले दिनों फ्लैश फ्लड्स आए उसमें मौजूदारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। 500 करोड़ रुपए 2020-21 के बजट में केंद्र सरकार ने प्रदेश की साइट, हिस्टोरिकल साइट को डेवलप करने के लिए रखा गया। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि आज सही समय है, जो प्रधानमंत्री जी टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए विजन रखते हैं, अगर राखी गढ़ी को डेवलप टाइमली कर दिया गया, जहाँ वहाँ जो लोग रहते हैं उनको रीलोकेट प्रॉपरली कर दिया गया, तो एक ऐसा स्टॉप बन जाएगा जहाँ दुनिया टूरिज्म के तौर पे विजिट करने भी आएगी और हिस्टोरिकल स्टडी में हरियाणा को उसका महत्व भी मिलेगा। और एक विषय जो पीछे हमने रिजॉल्व किया है हरियाणा पंजाब का, कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब हरियाणा पंजाब की सहमति हो गई है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर रखा जाए। तो मैंने आग्रह किया है, प्रस्ताव दोनों प्रदेशों के केंद्र सरकार को पहुंच चुके हैं। 28 सितंबर को शहीद आजम भगत सिंह की जन्म पुण्यतिथि है, उसके ऊपर माननीय प्रधानमंत्री वो मेमोरेबलिया कह लीजिए, डेडिकेशन कह लीजिए उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिस तरह से हुआ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कैसे देखते हैं आप जिस तरह से? पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो भी हुआ बड़ा निंदनीय है। जिसने भी इस तरह की घटना के अंदर इन्वॉल्वमेंट है और जो चर्चा आ रही है कि कहीं विदेशों से भी तार जुड़े हो सकते हैं, इसकी गारंटी तो कोई नहीं है, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। पंजाब पुलिस कार्रवाई पंजाब के से भगत मान वाला माना था, जर्मनी से हवाई जहाज लैंडिंग करने में 4 घंटे लेट हुआ है उनकी जो इसके बारे में। मेरे ना तो संज्ञान में मामला है और ना मैं ऐसे मामले पे टिप्पणी करूंगा जब तक कोई फैक्ट किसी भी फॉरेन कंट्री से शेयर ना हो। कौन व्यक्ति किस प्लेन में कब आया, मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पे बयान दे या पंजाब सरकार। पिछले 1 साल के अंदर हरियाणा प्रदेश में 28,000 करोड़ के निवेश को हमने मंजूरी दी है और मेरा ये मानना है कि लाख से ऊपर नई एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर अगले 2 वर्षों के अंदर हम ला पाएंगे। फ्लिपकार्ट ने वेयर हाउस बनाना शुरू कर दिया, ATL की फैक्ट्री 1st फ्लोर तक पहुंच गई है, मारुति ने अब अपनी सड़कों निर्माण के लिए आगे टेंडर प्रोसेस शुरू कर दिए। मुझे नहीं लगता वो दिन दूर होगा जो ये एक नए शहर को करकोदा के अंदर हम बस्ता देंगे। चुनाव से लड़ेंगे क्योंकि सर अब तक की आपकी हिस्ट्री रही है, जहाँ से पहला चुनाव लड़ते हैं वहाँ से दूसरा नहीं लड़ते। क्या आपको पहले तो आपकी जीके ठीक कर देता हूँ मैं पहला चुनाव लोकसभा का हिसार से लड़ा, दूसरा भी वहीं लड़ा। पहला चुनाव विधानसभा का उचाणा से लड़ा, दूसरा भी वहीं लड़ा, और चिंता ना करो तीसरा भी लड़ा। पहले आप अपनी जीके तो ठीक कर ले। चौटाला साहब, अभी आपने कहा कि मैं बदलता रहता हूँ, मैंने आज तक नहीं बदला। मेरी कर्म भूमि भी है और कर्म भूमि रहेगी। सर जेजेपी बीजेपी की सहयोगी पार्टी हरियाणा में, लेकिन जेपी नड्डा जी का बयान आया है कि आने वाले 2024 में क्षेत्रीय दलों का पूरी तरह से देश में सफाया हो जाएगा। क्षेत्रीय दल ना तो कभी समाप्त हुए और ना कभी समाप्त होंगे। हमारा अलायंस है, मजबूती से अलायंस चल रहा है और आगे भी इसी तरह चलता रहेगा। मुझे याद है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा नारा था जी, और क्या कहते थे, क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे। और उसके बाद इंदिरा गांधी जी को देश के प्रधानमंत्री पद पे MP की सीट भी नहीं जीतने दी। वो कौन से दल थे? क्षेत्रीय दल। तो ये कहना हर पार्टी के कार्यकर्ताओं की मोटिवेशन बढ़ाने का काम होता है। जहाँ गठबंधन की बात है, मजबूती से गठबंधन को निभा भी रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, और हमारा विजन एक ही है कि प्रदेश तरक्की करे, प्रदेश उन्नति करे, प्रदेश के युवाओं को उसका अधिकार। मेरे पास समाचार आया है कि वो हड़ताल करेंगे, मैं तो उनको कह रहा हूँ। पहले भी हमने प्रोक्योरमेंट सीजन में हमेशा यही सुना है आड़ती हड़ताल पे है, और उनसे चर्चा करिए। कई म्यूचुअल समस्याएं होती है, उसको रिजॉल्व किया है। कई चीज़ें जो सरकार पॉलिसी के तौर पे लेके आती है उसको हम चेंज भी नहीं करते। वो समय भी याद है जब किसान के खाते में पैसा देने का विरोध करते थे, और आज वही आड़ती भाई है जो डायरेक्ट पेमेंट के पक्ष में है और खुश है। बादली के ग्रामीण हड़ताल बैठे, मैं आज उनसे चर्चा करूँगा। मेरे को पता चला है कि कुछ लोगों ने MC बनने पर विरोध जाहिर किया है। पीछे बारडा के अंदर भी ये समस्या आई थी, हमने सर्वे करवाया था और एक नागरिक से सर्वे करवाया था, उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। बादली भी अगर चाहेंगे लोग
और वो चाहते हैं कि गांव रहे या एमसी बने, ये कोई लिमिटेड लोगों के कहने से तो निर्णय नहीं है। इसका सर्वे जरूर सरकार करवा लेगी, सर्वे की रिपोर्ट जो आएगी उसके अनुसार फिर आगे कदम देश उठाएगी। कांग्रेस बोले गुटबाजी के ऊपर। गुप्ता जी का सवाल सुन लीजिए, कई देर से बोल रहे हैं, गुप्ता जी का सवाल सुन लीजिए। किसानों के हित की एक बात पूछ लेते हैं। सरकार ने बाजरे की एमएसपी लागू कर दी है, लेकिन खरीद के बारे में ढुलमुल नीति है, क्या नहीं, हमने इस पे निर्णय स्पष्ट ले लिया है कि 1,60,000 मेट्रिक टन बाजरा सरकार खरीदेगी पीडीएस के लिए, जिसके लिए केंद्र की अनुमति आ गई। बचा हुआ जो अनुमानित बाजरा टोटल प्रोडक्शन है वो 8 लाख मेट्रिक टन है। 7 लाख भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। बचे हुए बाजरे को पिछले साल जैसे हमने 72 भरपाई योजना के तहत प्रिक्योर किया था, उस पर भी सरकार विचार कर रही है और उम्मीद है कि बचे हुए बाजरे को 72 भरपाई योजना के अनुसार ही पिछले साल की तरह किसान को पैसा देंगे। किसान अपनी लागत जो है वो पहले प्राप्त कर लेगा, बचे रेट में अगर होल्ड करता है। मुझे ये भी पता चला था कि पिछली बार किसान को प्रॉफिट भी एमएसपी से भी ऊपर। राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं सर, देश जोड़ो। अच्छी बात है, यात्राएं तो जरूरी है और पैदल यात्रा तो मुझे लगता है बड़ा महत्व लेकर आती है, मगर कितने दिन करेंगे, कितने लंबी करेंगे, ये तो समय बताएगा। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने 650 किलोमीटर 30 दिन में करी थी और हरियाणा में एक बड़ा बदलाव आया। तो अभी कहना उनकी यात्रा के ऊपर बहुत जल्दी है, क्योंकि तो अभी तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव है। क्या पता यात्रा बीच में अध्यक्ष पद के लिए छोड़नी पड़ जाए। प्रदेश की अफसरशाही को कैसे ले आओ भाई, बादली वाले बुला ले।